Hello everyone and welcome in this video and welcome on this channel Essential Biology। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ वैकेंसीज। ये वैकेंसीज एक ही इंस्टीट्यूट से है लेकिन बहुत सारे वैकेंसीज पोस्ट निकाले गए हैं। अच्छे पोस्ट है, अच्छे वैकेंसीज इन्होंने दिए हैं एंड ये पोस्ट एंड वैकेंसीज BSc, MSc एंड PhD सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बीच में आपको लिंक्स मिलेंगे जिससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ये जो वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ आए हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे NCCS पुणे से आए हैं। आप देख सकते हो एंड NCCS इट इज़ एन Autonomous Institution of Department of Biotechnology, Government of India. NCCS invites application for following post on various extramural projects purely on temporary basis। ये temporary basis पे ही vacancies है, posts है, लेकिन अच्छे post है, आपको salary भी अच्छी मिल रही है, आपको tenure में थोड़ा फ़र्क है, अलग अलग post का tenure अलग अलग है, projects है तो tenure में changes आएंगे, जितना टाइम का प्रोजेक्ट होगा उतना ही आपको यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम देखते हैं इन डिटेल में। नंबर फर्स्ट पोस्ट है जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जीनोमिक सर्वाइलेंस फॉर SARS-CoV-2 इन इंडिया, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम फेज सेकेंड। नेम ऑफ प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर धीरज धोत्रे, इनके अंडर ये प्रोजेक्ट होगा। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट इट इज़ डॉक्टरल डिग्री इन साइंस। आपके पास एक तो PhD होनी चाहिए इन साइंस और आप मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है मॉलिक्यूलर सिक्वेंसिंग, जीनोमिक सिक्वेंसिंग वगैरह में, आपको आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक्सपीरियंस दिया है। प्रोजेक्ट टेन्योर यहाँ पे दिया गया है 28/12/2023 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा एंड सैलरी यहाँ पे दी जाएगी 56,000 प्लस HRA, मतलब आपका 60,000 तक तो आराम से ये पेमेंट जाएगी, सैलरी जाएगी पर मंथ अप टू दिसंबर, ओके, December 2023 एंड एज लिमिट नॉट मोर देन 35 ईयर्स, ओके। तो ये था पोस्ट फर्स्ट। अब पोस्ट सेकेंड देखते हैं। रिसर्च एसोसिएट थर्ड, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव ऑफ सेलेक्ट एंडोगैमस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेम ऑफ PI प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर सेम है, डॉक्टर धीरज धोत्रे के अंडर ये प्रोजेक्ट होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक तो आपके पास PhD, MD, MS, MDS होनी चाहिए और इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री होनी चाहिए PhD की, या फिर आपके पास MSc, MVSc, M Pharma, ME, MTech है तो आपको इसके साथ 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक रिसर्च पेपर होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टेन्योर देखिए अप टू 8/6/2023, ये जून तक चलेगा 2023 तक। और मंथली यहाँ पे सैलरी इन्होंने दी है 54,000 प्लस HRA। अगेन यहाँ पे आपको 60,000 तक पेमेंट जाएगी एंड एज इट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स, ओके। सो देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दिया है, एक्सपीरियंस इन NGS टेक्नोलॉजीज फॉर टारगेटेड एम्प्लीकॉन सिक्वेंसिंग। अगर एक्सपीरियंस है तो ओके, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर थर्ड पोस्ट जो इन्होंने दी है, नेम ऑफ द पोस्ट दी है लेबोरेटरी मैनेजर टायर सेकेंड, ग्रेड C फॉर माइक्रोस्कोपी। नंबर ऑफ पोस्ट 1, नेम ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पुणे बायोटेक क्लस्टर मॉडल ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन डिसीज बायो इमेजिंग फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है प्रोफेशनल्स हैविंग MSc, BTech, MTech, MBA, MBBS क्वालिफिकेशंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स विद R&D एक्सपीरियंस एंड पब्लिश पेपर। और यहाँ पे देखो दिया गया है MSc, BTech, MTech, MBA, MBBS वगैरह आपके पास है, लेकिन आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, R&D का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड पब्लिश पेपर होनी चाहिए, ओके। या फिर यहाँ पे इन्होंने एक और दिया है क्वालिफिकेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी है, जिसका पे बैंड इन्होंने दिया है 15,600 से 39,100 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकते हो है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस अगेन बायो इमेजिंग में एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टेन्योर दिया है 28/6/2024
28/6/2024 तक चलेगा, 1.5 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। एंड मंथली सैलरी जो दी है ना 56,000 प्लस HRA दिया है, 60,000 तक जाएगी। एंड एज यहाँ पे इन्होंने दिया है, यहाँ पे एज 35 भी दिया है। एंड अगर रिटायर्ड है तो वो तो ज़्यादा ही होगी एज। सो पोस्ट नंबर 4 है रिसर्च एसोसिएट 1, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लूकोज K2 एंड ग्लूकोज K3 काइनेज रिसेप्टर इन लिपिडिक एनवायरनमेंट। नेम ऑफ PI डॉक्टर जानेश कुमार है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD MD MS MDS और इक्विवेलेंट डिग्री और हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च टीचिंग एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन MSc M Pharma ME MTech। तो ठीक है, PhD MS MD है तो ओके है, या फिर आपके पास MSc M Pharma ME MTech है तो आपको इसके साथ 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास एक पेपर होना चाहिए, इंडेक्स पेपर होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टेन्यूअर है 21/3/2024, 1 साल तकरीबन चलेगा। एंड आपको सैलरी दी जाएगी 47,000 प्लस HRA। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस उन्होंने दिया एक्सप्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इन सारी चीज़ों में टेक्निक्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 5 है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट जिनोमिक सर्वाइलेंस फॉर SARS-CoV-2 इन इंडिया, इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक कंजर्शियम फेज 2, जो हमने पहले पोस्ट में देखा था वही प्रोजेक्ट है। सेम PI है डॉक्टर धीरज धोतरे। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेस, MVSc और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके पास MSc होनी चाहिए नेचुरल साइंस या एग्रीकल्चरल साइंस में, या MVSc होनी चाहिए, साथ ही में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर और उन्होंने दिया है स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट। इन्होंने क्या दिया है, डायरेक्ट अगर इनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है और नेट क्वालिफाई है तो ये ले लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट चलेगा 28/12/2023 तक। एंड यहाँ पे पेमेंट है 35,000 प्लस HRA। तो यहाँ पे पोस्ट अलग है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, यहाँ के 4 पोस्ट उन्होंने दी है, सेम प्रोजेक्ट है अंडर डॉक्टर धीरज धोतरे। सीरियल नंबर 6, पोस्ट नंबर 6 इन्होंने दी है। नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल लैब एसोसिएट टायर 2 ग्रेड B, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पुणे बायोटेक क्लस्टर, सेम जो हमने 2nd पोस्ट देखी थी वही प्रोजेक्ट है। ओके, सो क्वालिफिकेशन देखिएगा यहाँ पे ग्रेजुएट इन साइंस अगर आपके पास BSc है, साइंस में अगर आपने BSc की है, एंड 3 years वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। आप BSc हो एंड आपके पास 3 years इंस्टीट्यूशनल वर्क का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप मास्टर्स हो वही सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है एक्सपीरियंस इन लाइट माइक्रोस्कोपी। ओके, प्रोजेक्ट टेन्यूअर दिया है 28/6/2024, 1.5 साल तक तकरीबन चलेगा। एंड टोटल मंथली सैलरी इन्होंने दी है 30,800, ये फिक्स्ड है। ओके, और यहाँ पे एज होनी चाहिए नॉट मोर दैन 30 years एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो ये है पोस्ट नंबर 6 टेक्निकल लैब असिस्टेंट। पोस्ट नंबर 7 है जूनियर रिसर्च फेलो, पोस्ट 2 है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट है ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव ऑफ सेलेक्ट एंडोगैमस पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर धीरज धोतरे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है JRF के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास MSc होनी चाहिए और तो या आप तो एक तो CSIR क्वालिफाई होना चाहिए नेट, या फिर आप गेट होने चाहिए, या फिर द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, ICMR, ICAR। सो अगर आप ICAR, ICMR ये सारे एग्ज़ाम क्लियर हो, या फिर जो DRDO से एग्ज़ाम होते हैं, अगर ये भी एग्ज़ाम आप क्लियर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो CSIR के साथ साथ में। और प्रोजेक्ट टेन्यूअर यहाँ पे दिया है 8/6/2023, और यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी 31,000 प्लस HRA, और यहाँ की एज होनी चाहिए 28 साल से कम।
सो अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, एमएससी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, कोई भी एग्ज़ाम नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नंबर 8 है जूनियर रिसर्च फेलो, अगेन 1। और नेम ऑफ प्रोजेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर सैंडल स्पाइक डिसीज ऑफ इंडियन सैंडलवुड एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ पीआई यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अमित यादव। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही है, आपके पास एक तो एमएससी होनी चाहिए या प्रोफेशनल कोर्स का आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर आप एमएससी हो एंड बैचलर डिग्री रखते हो प्रोफेशनल कोर्स से, तो आपने कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। CSIR नेट हो, ICAR हो, ICMR हो, MHRD का हो, DRDO का हो, ये कोई तो एक होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेन्यूर यहाँ पे दिया है 19/8/2023 और यहाँ पे सैलरी दी है 31,000 प्लस HRA, 35 तक जाएगा पेमेंट। एंड एज लिमिट दी है नॉट मोर देन 28 ईयर्स। और यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे प्रेफर किए जाओगे। पोस्ट नंबर 9 है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, नेम ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2। नेम ऑफ प्रोजेक्ट है ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव ऑफ सेलेक्ट एंडोगैमस पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। सेम प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर सेम प्रोजेक्ट है डॉक्टर धीरज धोत्रे। यहाँ पे पोस्ट अलग है, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की प्रोजेक्ट है, तो इसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने वही दी है, मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस। और बैचलर डिग्री प्रोफेशनल लेवल की हो तो होनी चाहिए, लेकिन आपने एक नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई करना चाहिए। ओके, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में उन्होंने दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे कि DNA एक्सट्रैक्शन है, PCR है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आपको एक्सपीरियंस होगा तो ये डिज़ायरेबल है एंड आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टेन्यूर यहाँ पे दिया है अप टू 8/6/2023 जून तक चलेगा एंड आपको यहाँ पे पेमेंट दी जाएगी 31,000 पर मंथ प्लस HRA 35,000 हो जाएगा। एंड आपकी एज इन्होंने दी है नॉट मोर देन 35 ईयर्स। ओके, सो ये अलग अलग पोस्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है, इसके अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, सेम PI है, तो ऐसे 2-3 ही प्रोजेक्ट है जिसके ये वैकेंसीज़ है। अब यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट नंबर 10, यहाँ पे पोस्ट नेम नंबर ऑफ पोजीशन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट। ओके, नंबर ऑफ पोजीशन 1। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म गवर्निंग द प्रोलिफिकेशन डिफरेंशिएशन बैलेंस इन स्टेम सेल ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन। सो ये अलग प्रोजेक्ट आ रहा है अभी। यहाँ पे PI है डॉक्टर प्रजात अबनावे। ओके, इन्होंने इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है देखिए, मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंसेस और MVSC और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। सो एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन नेचुरल साइंसेस और एग्रीकल्चर साइंसेस, या फिर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री का बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेन्यूर उन्होंने दिया है 24/7/2024 तक। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 17 महीने तक चलेगा एंड टोटल मंथली सैलरी आपको दी जाएगी 25,000 और प्लस HRA 30,000 तक जाएगा। एंड आपकी एज इट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये एक पोस्ट है एंड लास्ट पोस्ट इन्होंने दी है पोस्ट नंबर 11। नेम ऑफ पोस्ट है लैबोरेटरी टेक्नीशियन इक्विवेलेंट टू टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट जीनोमिक सर्वाइलेंस फॉर SARS-CoV-2 इन इंडिया, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम फेज 2। नेम ऑफ प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर धीरज धोत्रे हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे BSc है। ओके, तो अगर आप BSc हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, बेसिक एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी टेक्निक्स, सैम्पल कलेक्शन फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वायरल इनएक्टिवेशन ट्रीटमेंट्स, prior experience of COVID sample handling with protective gears like PPE kit etc. प्रोजेक्ट टेन्यूर उन्होंने दिया है अप टू 18/12/2023 दिसंबर तक चलेगा और टोटल सैलरी है इन लोगों को 20,000 प्लस HRA और एज नॉट मोर दैन 50 ईयर्स एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो देखिए इतने पोस्ट हैं, पोस्ट
3-4 प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग वैकेंसीज़ निकाले हैं। सो आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी के लिए भी है, एमएससी के लिए भी है एंड बीएससी के लिए है। सो आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन और बिफोर 11 फरवरी से पहले आपने अप्लाई करना है। 11 फरवरी 2023 से पहले अप्लाई करना है। आपको लिंक बता दी जाएगी आगे। एंड जो भी आप एप्लीकेशन फिल करोगे ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वो हार्ड कॉपी भेजना है। जो एड्रेस दिया है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS SP पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, ये जो एड्रेस दिया है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, तो ये एड्रेस पे आपको भेजना है। सो ये देखिए लिंक यहाँ पे दे रही हूँ मैं आपको, http://www.nccs.race.in careers/6। सो ये है लिंक, आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे वैकेंसीज़ है। टेन्योर थोड़ा कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन सैलरी अच्छी है। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेश है, जो अभी फ्रेशली पास आउट हुए हैं और जो रिसर्च में एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर प्रोजेक्ट 6 महीने के भी है, 8 महीने के भी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपके जो भी रिसर्च में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। सो आप अप्लाई कीजिए एंड ट्राई कीजिए ये पोजीशंस के लिए। सो अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ अलग अलग एग्ज़ाम के वीडियोस भी मिलेंगे, प्रिपरेशन के लिए वीडियोस भी मिलेंगे। सो अगर आप न्यू हैं और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए एंड साथ ही साथ जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, जिसके वजह से जैसे ही वीडियोस आएंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप वो वीडियोस जल्द से जल्द देख सकते हो। क्योंकि ये जो वीडियोस आते हैं, अलर्ट्स के, जॉब अलर्ट्स के जो वीडियोस आते हैं, ये एक वैलिडिटी के साथ आते हैं। मतलब इसमें एप्लीकेशन का एक लास्ट डेट होता है, तो अगर आप लेट करोगे वीडियोस देखने तो आपका उतना नुकसान हो सकता है। तो जल्द से जल्द वीडियोस देखने के लिए आपने सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, साथ ही वो बेल वाला आइकन आपने प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि